गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट्स, जय श्री राम। मैं महिचंद शर्मा पाठक कोचिंग क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। आज हम आपके सामने कक्षा 10 की एक्सरसाइज 2 कराने जा रहे हैं। इसका नाम है बहुपद। चलिए हम बात करने जा रहे हैं बहुपद की परिभाषा। बहुपद की परिभाषा होगी शून्येतर गुणांकों वाले बीजीय व्यंजक जिनकी प्रत्येक घात एक पूर्ण संख्या होती है। जैसे देखेंगे 4x ये बहुपद है, 3y + 5 ये भी बहुपद है। ऐसे ही बहुपदों के प्रकार होते हैं। अब बात करेंगे बहुपदों के प्रकार, टाइप ऑफ पॉलिनोमियल्स। बहुपदों के प्रकार में नंबर 1 पे आता है रैखिक बहुपद। नंबर 2 पे आता है द्विघातीय बहुपद। और आता है त्रिघाती बहुपद। और घातों के अनुसार जितनी जितनी घातें बढ़ती जाती हैं बहुपद उसी हिसाब से बढ़ता जाता है। अब बात करेंगे हम रैखिक बहुपद के बारे में। रैखिक बहुपद तो वह बहुपद जिसकी अधिकतम घात एक होती है रैखिक बहुपद कहलाता है। डियर स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं जैसे 4x है, 3y है, 5z है, कुछ भी हो सकता है। केवल घात लगनी चाहिए एक। आपको घात लगी ना दिखे तो सपोज कर लेना कि ये रैखिक बहुपद। अब बात करते हैं दूसरे नंबर पर आता है द्विघाती बहुपद। ऐसा बहुपद जिसकी अधिकतम घात दो होती है, द्विघाती बहुपद कहलाता है। क्या कहलाता है? द्विघाती बहुपद। जैसे 5x² + 6 x + 5 3y² etc। केवल क्या लगी होनी चाहिए? घात 2 होनी चाहिए, अधिकतम घात। अब बात त्रिघातीय बहुपद
त्रिघाती बहुपद की डेफिनेशन होती है ऐसा बहुपद जिसकी अधिकतम घात तीन होती है, त्रिघाती बहुपद कहलाता है। जैसे कौन सा एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3 इसमें आपको सबसे बड़ी घात 3 दिख रही है, इसलिए त्रिघाती बहुपद कह रहा है। अब बात करेंगे बहुपद की घात की डेफिनेशन क्या होती है। बहुपद की घात तो इसकी परिभाषा है किसी बहुपद की अधिकतम घात उस बहुपद की घात कहलाती है। किसी बहुपद की अधिकतम घात क्या कहलाती है, उस बहुपद की घात। जैसे हमें एक बहुपद दे रखा है 6x स्क्वायर 3x या 5 4x क्यूब प्लस 6x प्लस 5। इस बहुपद की घात क्या होगी बेटा, इसके बहुपद की घात अधिकतम घात कितनी है 5, इसलिए इसे पंचघातीय बहुपद कहेंगे। क्या कहेंगे, पंचघातीय बहुपद। अब बात करेंगे बहुपद के शून्य के बारे में। शून्य शून्य की परिभाषा होगी किसी बहुपद में चर का वह मान जिस पर बहुपद शून्य प्राप्त हो जाता है। किसी बहुपद में चर का वह मान जिस पर बहुपद शून्य प्राप्त हो जाता है, बहुपद का शून्य कहलाता है। बहुपद शून्य या कहलाते हैं। जैसे आपके सामने x प्लस 5 एक बहुपद दे रखा है, इसके शून्य के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, x प्लस 5 बराबर 0 ले लेंगे। x बराबर प्लस का 5 इधर पहुंचेगा, पक्षांतर करेंगे माइनस का 5 हो जाएगा, तो x बराबर -5 पर x का मान यदि यहाँ -5 रख देंगे तो बहुपद का क्या मान प्राप्त हो जाएगा, 0। जैसे देखते हैं -5 प्लस 5 उत्तर कितना आ जाएगा, 0। इसलिए x बराबर -5 क्या है, बहुपद का शून्य है। अब थोड़ा एक छोटी सी चीज और देखेंगे, बहुपद के शून्य और गुणांकों के मध्य संबंध। बहुपद के शून्य व गुणांकों के मध्य संबंध। हम आपको बहुपद का मानक रूप बताएंगे।
तो द्विघात समीकरण, द्विघात बहुपद का मानक रूप होगा ax² + bx + c, जिसमें x² का गुणांक a होगा, x का गुणांक b होगा तथा अचर पद c होगा। x² का गुणांक क्या होगा? x² के साथ जिसका मल्टीप्लाई हो रहा है, गुणा हो रहा है, ये है। x के साथ जिसका गुणा हो रहा है b है, और अचर पद जिस ये क्या है? c। तो ये क्या है हमारे सामने? बहुपद का व्यापक या मानक रूप। अब बात करेंगे अपन शून्यकों के बारे में। तो शून्यकों को हम अल्फा एंड बीटा से व्यक्त करते हैं, अल्फा एंड बीटा से। तो आपको इनके मध्य संबंध के बारे में बात करेंगे। योग लिख लेंगे, योग करते हैं तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू होता है b माइनस b अपॉन a, माइनस b अपॉन a। और इसको समझने के लिए लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा या करके बराबर माइनस x का गुणांक बटा अचर पद, सॉरी x² का गुणांक गुणन में करेंगे। गुणन में अल्फा मल्टीप्लाई बीटा बराबर c अपॉन a, या अल्फा मल्टीप्लाई बीटा बराबर अचर पद अपॉन x² का गुणांक। तो डियर स्टूडेंट्स, यदि अल्फा और बीटा को जोड़ने पर और x के गुणांक में x² का गुणांक का भाग देने पर यदि आंसर दोनों बराबर आते हैं तो योग के लिए ये वेरीफाई हो जाएगा, और ऐसे ही गुणनफल में ये वेरीफाई हो जाएगा। इन दोनों के बराबर आंसर आते हैं तो हमारे शून्यकों और गुणांकों के मध्य संबंध सत्यापित हो जाएगा। अब इन तरीका के सवाल करने के लिए चलो आगे बढ़ते हैं। उससे पहले आपको एक्सरसाइज 2.1 स्वयं ही करनी होगी, क्योंकि वह एक्सरसाइज देख के ही सॉल्व की जा सकती है। हम बात करने जा रहे हैं एक्सरसाइज नंबर 2। दो पॉइंट 2 की बात करेंगे। इसमें दे रखा है, हमें एक क्वेश्चन दे रखा है x² - 2x - 8। पहले तो हमें इनके शून्य ज्ञात करने हैं। शून्य ज्ञात करने के बाद उनके गुणांकों और शून्यकों के मध्य संबंध सत्ता की जांच करनी होगी। तो इसमें गुणनखंड विधि लगेगी। कौन सी विधि लगेगी? गुणनखंड। गुणनखंड विधि में मध्य पद विभाजन विधि लगाएंगे। बात करते हैं, ऐसी दो संख्या देखें, गुणा करने पर -8 आवे, चिन्ह माइनस का लगाए, घटाने पर -2 आवे। ऐसी दो संख्या देखेंगे तो 4 दूनी 8 होता है, और 2 में से 4 घटाएंगे तो कितना आएगा? -2। तो कर लेते हैं x² + 2x - 4x - 8। 2 में से 4 घटाएंगे -2 आ जाएगा, और 4 दूनी 8 आ जाएगा। अब इनमें समूहन विधि लगाई जाएगी। कौन सी लगेगी? समूहन विधि। समूहन विधि लगाएंगे, x कॉमन ले ली जाएगी, x कॉमन ले लिया तो इसमें क्या करेंगे? x का डिवाइड देंगे, x² में x बार, x का डिवाइड देंगे 2x में, कितनी बार जाएगा? 2 बार। इसी प्रकार -4 कॉमन ले ली जाएगी इधर से, क्या बचेगा? x माइनस का माइनस में डिवाइड होगा, प्लस हो जाएगा। 4 का 8 में 2 टाइम, 2 बार। x + 2 x + 2, ये कोष्टक कॉमन ले सकते हैं, हमें ले लेंगे x + 2। x + 2 यहां से गया तो क्या बचेगा? x, और यहां से x + 2 गया तो क्या बचेगा? -4। अब हमें इनके शून्य निकालने हैं। क्या निकालने हैं? शून्य। तो करेंगे, माना x + 2 = 0 तथा
x माइनस 4 बराबर 0। x बराबर हो जाएगा प्लस का 2 उधर जाके माइनस के 2 हो जाएंगे, x बराबर प्लस माइनस के 4 उधर जाके प्लस के 4 हो जाएंगे। अतः शून्य लिख देंगे, अतः शून्य अल्फा बराबर माइनस के 2, बीटा बराबर 4। अब हम क्या करेंगे, शून्यकों और गुणांकों के मध्य संबंध को सत्यापित करेंगे। देखिए गुणांक अपने क्या है, गुणांक a बराबर 1, b बराबर माइनस के 2, c बराबर माइनस के 8 और अपने शून्य कितने क्या है, शून्य जो अभी निकाले थे, अल्फा बराबर माइनस के 2 और बीटा बराबर 4। संबंध की सत्यता की जांच। सत्यता की जांच। सबसे पहले योग कर लेंगे, योग अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपॉन ए होता है। अल्फा कितना है, -2 रखेंगे इधर, बीटा कितना है 4 रखेंगे इधर, ऑब्लिक का चिन्ह लगा देते हैं। माइनस बी का क्या कितना आया है माइनस के 2, ए का कितना आया है 1, 2 4 में से 2 गए तो कितना बचेगा 2, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, कितना आएगा 2 अपॉन 1, कितना आ जाएगा 2। LHS बराबर RHS। योग में तो ये वेरीफाई हो रहा है, अब गुणन में करेंगे। गुणन में अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटा 1, अल्फा कितना है माइनस के 2 मल्टीप्लाई 4 बराबर सी कितना है माइनस के 8, अवले का चिन्ह लगा लेंगे, माइनस के 8 बटा 1, 4 दूनी 8, चिन्ह इसका लगा है माइनस का तो माइनस का चिन्ह लगा देंगे, बराबर 1 का भाग -8 में -8 बार। इधर भी LHS बराबर RHS आ रहा है, LHS बराबर RHS। अब आप बताओ, योग में भी बराबर आ रहा है, गुणन में भी बराबर आ रहा है, अतः क्या लिख देंगे, अतः संबंध सत्यापित होता है, अतः संबंध सत्यापित होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको आज की हमारी ये एक्सरसाइज कैसी लगी? यदि आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस करें।